फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज हम अपनी जो लेखपाल की सीरीज़ थी हमारी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ये उसके आगे की सीरीज़ है, क्योंकि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम फॉर्म आना ही, एग्ज़ाम लगेगा ही आगे, तो उसके साथ तो पॉलिटी के साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि आपका लेखपाल का भी सारा प्रिपरेशन होती रहे। तो आज हम लेखपाल के में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक धंधे हैं, जितने भी जूट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप देखिए आपके लिए जो कंटेंट्स जो भी अवेलेबल है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको उसमें कंटेंट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल होंगी, इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ, डाउट सेशंस होंगे, तो आपका प्रिपरेशन के साथ साथ डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो हमारा एक सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो रेफरल कोड है हमारा शिक्षा 10। जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है वो मिलेगा। तो ये देखिएगा, आपको एक बार सारी चीज़ें पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारी वीडियो जो है आज बेस्ड है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक जो धंधे हैं उन पे। जो मेन जितने भी धंधे हैं, जैसे कृषि वाला है या सूती कबस वाले हैं, तो इनको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, जिनसे चांसेस के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। और बाकी जो बचेंगे उनको हम ये इतना पढ़ते हुए चलेंगे कि कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला है हमारा सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा उद्योग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उद्योग है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वीडियो वगैरह के एग्ज़ाम में, और चांसेस है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, पॉइंट वाइज हम लेके चलेंगे ताकि चीज़ें ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, प्रदेश में राम सहाय की संस्तुति के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा कि कब इसका गठन किया गया था इस उद्योग का। तो प्रदेश में राम सहाय की संस्तुति के आधार पर 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कब किया गया है, 16 सितंबर 1972 को। ठीक है, 16 सितंबर 1972 को। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, मतलब जो हमारा इसमें हथकरघा और जो मिले वगैरह हैं, माइल्स वगैरह हैं, उसमें क्या है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। क्योंकि हम यूपी लेवल की तैयारी करें तो मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे स्टेट का कहाँ पे कौन सा स्थान आता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, और जो हथकरघा उद्योग है कृषि के बाद, सबसे पहले कृषि, उसके बाद सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग, ये हमारा रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला हो गया कृषि और दूसरा हो गया हथकरघा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत पहले से अपने कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसे ये याद रखिएगा कि कौन सी जगह से कौन सी चीज़ें संबंधित हैं, फेमस हैं। वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, हाथरस, वाराणसी आदि शहरों में है। जो इम्पोर्टेंट है, कानपुर जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो चीज़ें, बहुत सारे नाम तो नहीं आएंगे, जो टॉप 3 हैं या टॉप 4 है वो याद रखिएगा। तो पहला जैसे हो गया, प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, हाथरस, वाराणसी आदि शहरों में है। ठीक, जो कानपुर जैसे हमारा फेमस है, आप जानते ही हैं, तो कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे सूती वस्त्र की जो भी मिलें हैं 10 से अधिक हैं। कानपुर एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है हमारा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सूती वस्त्र की 10 से अधिक मिले हैं। चीक व लिहाफों की छपाई का कार्य फर्रुखाबाद, जहांगीरबाग, पिलखुआ और मथुरा में होता है। ये जगह याद रखिएगा। कंबल कहाँ तक के लिए है, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावट कहाँ पे, मेरठ में बनाए जाते हैं। मेनली याद रखिएगा मुजफ्फरनगर सबसे पहला है, वो ज़्यादा याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हमने पढ़ा अभी हथकरघा उद्योग से रिलेटेड पॉइंट, इस उद्योग से रिलेटेड कुछ अधिनियम बनाए गए थे हमारे सरकार द्वारा, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि
इम्पोर्टेंट उद्योग है, इसलिए हम इसको भी लेके चल रहे हैं। पहला क्या है, हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 का। तो हथकरघा पर बनने वाले वस्त्र शक्ति चालित करघों पर ना बने, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाकर सूती व रेशमी साड़ी, सूती व रेशमी धोतियाँ, तौलिया, कारपेट आदि 11 कितने टोटल 11 उत्पादों को आरक्षित किया था। नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल बुनकर विकास योजना। पहली होगी हमारी, पहला अधिनियम हो गया 1985 का। दूसरा अधिनियम है हमारा दीनदयाल बुनकर विकास योजना। इसके अंतर्गत क्या आता है, केंद्र और राज्य सरकार के 50-50% दोनों राज्य और केंद्र का सहयोग, दोनों का 50-50% का सहयोग था, के सहयोग से हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट में सहायता के लिए यह योजना 2000 या 2001 से चलाई जा रही है। जो भी इस उद्योग से रिलेटेड सहायता है, दोनों केंद्र और राज्य का दोनों का 50-50 इनपुट रहा है, ताकि इस उद्योग से लेकर जितनी भी सहायता चीज़ें अच्छी करी जा सकें, वो इस योजना के तहत शुरू किया गया था 2000 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं विशेष छूट योजना। हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर केंद्र द्वारा 10% की छूट विशेष मेलों या प्रदर्शनों के समय दी जाती है। आज भी जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, अभी हम आगे खादी का भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी होता है कि कोई इवेंट पड़ता है, कोई जैसे गांधी जयंती के अवसर पे या ऐसा कुछ, तो उस समय स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसी ही योजना इसमें भी बनाई गई कि हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर केंद्र द्वारा 10% की छूट विशेष मेलों में, कितने की 10% की छूट विशेष मेलों में या प्रदर्शनों में के समय दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। इसके अंतर्गत क्या आता है, भारत सरकार द्वारा यह योजना 2008 से 2009 में लागू की गई। अब इसके अंतर्गत क्या है, इस योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य क्या था, 18 से 59 वर्ष के बुनकरों को बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। जो 18 से 59 एज तक के लोग हैं, उनको एक बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या था, इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवारों के 2 बच्चों के लिए शिक्षा सहयोग योजना भी संचालित है। बीमा सुरक्षा तो प्रदान किया ही जा रहा है 18 से 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं, उसके साथ ही साथ क्या है, जो भी बीमित परिवार है, जिन परिवारों का बीमा किया जाएगा, उन परिवार के 2 बच्चों के लिए शिक्षा का सहयोग भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघापुर योजना। इसके अंतर्गत क्या आता है, हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए। पहले वाले में क्या, उनके बीमा के लिए की सिक्योरिटी के लिए, इसमें क्या था, प्रोत्साहन मिले, इस उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएं, तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई। तो ये देख लेते हैं, हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना 2012 और 13 में शुरू की गई। ये याद रखिएगा कौन सी कब शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या था, इस योजना में राज्य स्तर पर चयनित 3 बुनकरों को क्रमशः 1 लाख, मतलब जो 3 बुनकर चुने जाएंगे, उसमें जो पहला होगा उनको 1 लाख राशि, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ये था। ये हो गया हमारा हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट आता है वो है चीनी उद्योग, शक्कर, उसको देख लेते हैं। चीनी उद्योग का सर्वाधिक जमाव उत्तर प्रदेश, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें वो ज़्यादा हाईलाइटेड रखना है। तो चीनी उद्योग का सर्वाधिक जमाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में मिलता है। राज्य याद रखिएगा कि कौन कौन से मेन है, उत्तर प्रदेश तो हमारा है ही, साथ में महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य भी शामिल है। नेक्स्ट गन्ने से चीनी। अब चीनी का है तो ये तो सबको ही पता होगा कि कहाँ से, शुगर केन हमारा गन्ने से सारी चीज़ें निकलती हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गन्ने से चीनी, खांड आदि बनाने का काम तो भारत में ईसा पूर्व के शताब्दियों से ही प्रचलित रहा है। बहुत पहले से, काफ़ी टाइम से, प्राचीन टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं, बट इसको और आधुनिक बनाने के लिए ही अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, किंतु आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का वर्तमान उद्योग इसी शताब्दी की देन है। पहले तो प्राचीन तरीक़ों से निकाला जाता था, अब तो काफ़ी अच्छी टेक्निक्स वगैरह आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह भारतीय मूल का पौधा है। गन्ने की अच्छी पैदावार को देखते हुए, जब स्टार्टिंग में ये पहले प्राचीन काल में ये सब होता था, गन्ने से चीनी वगैरह का काम, तो इसको जब चीज़ें शुरू की गई, जब ये और दिखा अंग्रेज़ों को कि हाँ ये
बढ़ रहा है धीरे धीरे इसका स्तर, तो उन्होंने और अच्छी आधुनिक चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया इसके लिए। तो क्या था, गन्ने की अच्छी पैदावार को देखते हुए अंग्रेज़ों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की। ये याद रखिएगा कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? 1903 में अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक, आगे, अतः इन पर नियंत्रण व इनके विकास के लिए 1935 में गन्ना विभाग का गठन किया गया। जब 1903 में स्थापित की गई तो इसके लिए इसके काम के तरीके देखने के लिए या उसके लिए एक विभाग का गठन किया गया 1935 में। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भी हमने जैसे पढ़ा कि कौन कौन से राज्य, तो ये नंबर वाइज है। तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश है, ये याद रखिएगा चीनी उत्पादन में भी। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा तमिलनाडु और चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का है। हमने ये ऊपर पढ़ा था कौन कौन से राज्य शामिल हैं, कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो स्टार्टिंग में वही पहला हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा बिहार और चौथा आंध्र प्रदेश। टॉप 3 ऐसे याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है। अभी जैसे हमने समझा कि फर्स्ट उत्तर प्रदेश ही था हमारा, तो उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले हैं जो मुख्यतः इस उद्योग में शामिल हैं? तो वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलंदशहर। ठीक, आगे चलते हैं। इसी प्रकार रुहेलखंड संभाग के ऊपरी जिलों के अंतर्गत आने वाला तराई क्षेत्र राज्य की शेष चीनी का उत्पादन करता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश के कुछ जिले देखे, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर वगैरह, वैसे ही रुहेलखंड के कुछ ऊपरी जिले हैं जो भी इनमें शामिल हैं, वो देख लेते हैं इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं देवरिया, ये वाले याद रखिएगा, इसमें मेन है देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, जौनपुर, सीतापुर, हरदोई तथा बिजनौर। स्टार्टिंग के मतलब जैसे मेन देवरिया हो गया, बस्ती है, गोंडा है, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब चीनी उद्योग हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा, जो अभी मैंने खादी की बात करी थी, तो उसको देख लेते हैं, खादी ग्रामोद्योग। खादी का तात्पर्य पहले समझ लेते हैं, खादी और ग्रामोद्योग का से तात्पर्य क्या है हमारा। खादी ग्रामोद्योग का क्या, खादी का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कटे सूत अथवा इनमें से 2 या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से हथकरघे पर बने हुए किसी वस्त्र से है जो हाथ से बुनाई की जाती है। जैसे आपको पता है खादी काफ़ी प्राचीन टाइम से प्रचलित है, जो हाथ से हम बुनाई करते हैं, और या कपास, रेशम या इनमें से किसी भी 2 चीज़ों का मिश्रण, जब हम मिश्रण से किसी वस्तु को बनाते हैं तो वो खादी से तात्पर्य है। जबकि ग्रामोद्योग का तात्पर्य किससे है? ग्रामोद्योग का तात्पर्य ऐसे उद्योग से है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के माल तैयार करता हो। बिना इलेक्ट्रिसिटी, जब हाथ की बुनाई है वैसे, या फिर उपयोग शामिल विद्युत शामिल हो के माल तैयार करता हो, और साथ ही जिसमें स्थायी पूंजी निवेश प्रति कारीगर, पूंजी का एक अमाउंट फिक्स है, 50,000 रुपये से अधिक ना हो। जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनका जो निवेश होता है पूंजी का, वो 50,000 से अधिक नहीं हो, वो हमारे खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की जाती है। जैसे हमने अभी चीनी वाले में पढ़ा था कि 1903 में स्टार्ट हुई, फिर 1935 में गठन हुआ विभाग का, तो वैसे ही इसमें प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके अंदर की भी कुछ योजना थी, वो देख लेते हैं। जैसे हथकरघा में हमने पढ़ी थी, खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इसके अंतर्गत क्या है, जो भी व्यक्तिगत उद्यमी बिजनेसमैन है उनका 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 25 लाख तक का ऋण। मेन यही है, वो ऐसे तो 2-3 और थी, बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इंक्लूड किया है ताकि इफ़ आपकी नॉलेज में इफ़ क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो है वो है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला है, विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ये मेन ही है कि कौन कौन से उद्योग में कौन सा राज्य या देश सबसे फर्स्ट है, उसके बाद कौन सा टॉप 3 लेके चलिएगा। तो वैसे रेशम में अगर देश की बात करें तो चीन हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और फिर उसके बाद
भारत। तो विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट, विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में, टोटल 4 किस्में ली जाती हैं। इनको ही अलग अलग, जैसे जो भी किस्में हैं अलग अलग जगह वो अलग अलग फेमस हैं। कौन कौन सी हैं? शहतूती, टसर, अरंडी तथा मूंगा पाई जाती हैं। इन चारों किस्मों का भारत में उत्पादन होता है और मूंगा रेशम का उत्पादन केवल भारत में असम में होता है। जो बाकी सारी 4 हैं भारत में होता है, पर जो स्पेशली मूंगा है जो रेशम की प्रजाति है, तो उसका कहाँ पे? भारत के असम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूती रेशम का है, फिर उसके बाद क्रमशः टसर एवं एरी। ये याद रखिएगा कि जैसे रेशम में सबसे पहला और प्रमुख देश कौन सा है? वो चीन, और भारत का दूसरा स्थान है, क्योंकि हमें देश में भारत और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को लेके चलना है, तो भारत का दूसरा स्थान। रेशम के कौन कौन से 4 किस्में हैं? शहतूती, टसर, अरंडी तथा मूंगा, जिसमें मूंगा असम में पाई जाती है। उसके बाद प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन सी रेशम की किस्म का है? वो शहतूती रेशम का है सबसे पहले, उसके बाद दूसरे पे टसर और उसके बाद एरी। आगे चलते हैं। प्रदेश में रेशम का ज़्यादातर काम वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर, इटावा आदि जिलों में होता है। वही कि कौन कौन से जगह में फेमस है? तो सबसे पहले वाराणसी, फिर मऊ वगैरह। उसके बाद वाराणसी में की रेशमी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट उद्योग देख लेते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब जो हम अभी कवर करेंगे 3-4 उद्योग, उसको आप बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बस कौन से जिले या कौन सी जगह से वो रिलेटेड है ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऊनी वस्त्र उद्योग। इसमें क्या है? कानपुर और मिर्ज़ापुर में ऊनी कपड़े की मिलें हैं। 2 जगह हैं हमारे पास, 2 स्थानीय सिटीज़ है, कानपुर और मिर्ज़ापुर। कानपुर का लाल इमली का कारखाना भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है। ये सब आप जानते ही होंगे कि लाल इमली कितनी फेमस है, बट अभी हाल ही में ये बंद चल रही है। जब पहले से काम होता था तो ये काफ़ी फेमस रही है। नेक्स्ट है हमारे पास दिया सिलाई उद्योग। इसके अंतर्गत क्या है? इस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। ये याद रखिएगा कि इस उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सिलाई के कारखाने हैं। सबसे प्रमुख याद रखिएगा बरेली है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कागज़ उद्योग। इसमें क्या है? 2 मिलें सहारनपुर और लखनऊ में स्थित हैं। बस जगह याद रखिएगा इनसे रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, दफ्ती कागज जिसको हम कार्डबोर्ड कहते हैं, उसको बनाने की मिलें कहाँ पे ज़्यादा फेमस है? प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, जो कागज़ उद्योग है वो सहारनपुर, लखनऊ, और जो कार्डबोर्ड की अगर हम बात करते हैं दफ्ती वाले की, तो उसमें प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और मेरठ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जूट उद्योग। ये भी फेमस है, इम्पोर्टेंट है, तो उसमें जगह राज्य याद रखिएगा कि कौन सा राज्य शामिल है। तो जूट उद्योग में उत्तर प्रदेश में जूट की 3 मिलें हैं, जिनमें 2 कानपुर और 1 सैजनुमा में है। तो मेनली ये याद रखिएगा कि कौन सा सबसे प्रथम राज्य है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा कांच उद्योग। कांच उद्योग में क्या? उत्तर प्रदेश का कांच बनाने में प्रमुख स्थान है। इसमें भी हमारे साथ जूट है, कांच है, सब में प्रमुख स्थान कौन सा ये याद रखिएगा, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके अन्य प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और हाथरस, ये सब हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने का विश्वविख्यात केंद्र है। ये स्पेशली याद रखिएगा कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा एक फेमस केंद्र है, वो है हमारा फिरोजाबाद। जैसे एक क्वेश्चन हुआ आता है, काफ़ी बारी ये पूछा जा चुका है, पीतल नगरी को किस नाम से जानते हैं? ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको लास्ट में बताऊँगी वीडियो के कि इसका आंसर क्या है, कि पीतल नगरी किसके लिए मतलब किसको कहते हैं, किस जगह को। तो अभी हमने देखा कांच उद्योग के बारे में। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट उद्योग है वो हम देख लेते हैं, वो है हमारा चीनी मिट्टी उद्योग, जिसको हम पॉटरी भी कहते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या आता है ये देख लेते हैं। राज्य में पॉटरी बर्तन कहाँ पे प्रसिद्ध है, विकसित है? तो वो एक खुर्जा जो कि बुलंदशहर में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और गाज़ियाबाद में बनाए जाते हैं। खाद्य उद्योग, उत्तर प्रदेश में खाद बनाने के प्रमुख कारखाने गोरखपुर व कानपुर में। दोनों चीज़ें अलग याद रखिएगा कि जो बर्तन की बात हो रही है उनसे संबंधित कौन सी जगह हैं, तो वो बुलंदशहर का खुर्जा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और गाज़ियाबाद।
और जो खाद बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में मेनली, तो वो गोरखपुर और कानपुर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा उद्योग है चमड़ा उद्योग, लेदर प्रोडक्शन। लेदर के लिए काफ़ी फेमस है जैसा आपको पता ही है। तो पहला पॉइंट वही है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा काफ़ी विकसित है। कानपुर यहाँ का मुख्य केंद्र है। कानपुर मेनली माना जाता है लेदर के लिए काफ़ी फेमस। तो वही चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकसित है लेदर प्रोडक्शन, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर इसका मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ किस किस जगह बनती हैं। तो वो आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली और कानपुर में चमड़े के जूते, सूटकेस, बेल्ट, जितने भी लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चमड़े का उत्पादन है। ये जैसे उत्तर प्रदेश तो हमने समझा है कि काफ़ी विकसित है और उसके अंदर कानपुर मुख्य केंद्र है। उत्पादन की अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो सबसे पहले तमिलनाडु और उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को फोकस कर रहे हैं तो वो उसका स्थान याद रखिएगा कि दूसरा है, और पहला कौन सा हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट उद्योग देख लेते हैं जो हमारा आज टॉपिक का लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक है उद्योग है, वो है हमारा कृत्रिम धागा वस्त्र उद्योग। आर्टिफिशियल चीज़ें जो भी हैं, तो इसमें कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा और कैसे तैयार और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वो है देखते हैं। कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलीमर, और जो भी अन्य जो मेन है वो मेंशन किए गए हैं इसमें। आगे देखते हैं कहाँ पे कारखाना है कृत्रिम वस्त्र उद्योग का, तो वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मोदीनगर तथा कानपुर। तीन मुख्य हैं हमारे, गाजियाबाद, मोदीनगर और कानपुर में कृत्रिम वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा जो सिले सिलाए वस्त्रों में संवर्धन हेतु एक वस्त्र पार्क यानी अपैरल पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तरुपुर में की गई है, जो भारत का पहला वस्त्र पार्क है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा डीप आ जाए आपके एग्जाम में आगे कि भारत का पहला वस्त्र पार्क यानी अपैरल पार्क कहाँ पर है, तो वो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई या कहाँ पर है, तो कहाँ पे है तमिलनाडु के तरुपुर में। ये था आज का हमारा वीडियो। जितने भी हमारे उद्योग हैं इंडस्ट्रीज हैं उन पे हमने कवर किया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डीप लेके चले हैं, जो और अन्य हैं उसमें हमने ये समझा है कि कौन सा कहाँ पे किस जगह या कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है वो हमने देखा है। क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे पीतल नगरी किसको कहते हैं किस जगह को, तो उसका आंसर क्या है मुरादाबाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रिविजन करते चलिए। हम अभी आगे लेखपाल की सीरीज़ से कंटिन्यू रखेंगे। क्वालिटी तो हमारी चल ही रही है ताकि साथ ही साथ आपका लेखपाल का भी प्रिपरेशन होती रहे। तो यही सेशन को एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।